झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वर्तमान सरकार का चुनावी जुमला। धनबाद के सांसद डुल्लू महतो ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को वर्तमान सरकार का चुनावी जुमला बताया है। साथ ही अब वो आवास योजना को भी छलावा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जेएम की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में सालाना 5 लाख की नौकरी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, जिसे इस सरकार ने पूरा नहीं किया। डुल्लू महतो आज धनबाद परिसदन में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। राज्य सरकार जैसे ही जमीन चिन्हित करती है, एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। धनबाद की लंबित मांग फ्लाईओवर पर भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना में निजी अस्पताल के द्वारा घोटाले की शिकायतें मिल रही हैं। इसके विरोध में सभी निजी अस्पतालों के समक्ष धरना देंगे और धरना की तिथि की घोषणा 12 अगस्त के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर मनमाना चार्ज ले रही है, जबकि सभी अस्पतालों का रेट एक समान होना चाहिए और इसके लिए उपायुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बननी चाहिए। सांसद डुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता में विशेष तौर से केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने अपने बजट में हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सबकी चिंता इस बजट में की गई है। ये तो 50,000 ले रहा है। इस करना होगा, आईसीयू में रखने वाला कितना, सीसीयू में रखने वाला कितना, जनरल बेड में रखने वाला कितना, ओपन करना होगा। रेट चार्ज देना होगा, क्योंकि देखिए इसका कमेटी बनाएंगे डीसी के मैडम और इसका पूरे हॉस्पिटल को यहाँ बुलाएंगे, हॉस्पिटल प्रबंधन को, और रेट तय करवाएंगे। ऐसा मनमानी नहीं चलेगा किसी कीमत पर। लोग क्या कर रहा है ना, बिल कुछ और है और जमा कर दे रहा कुछ और। बस हम बोले ना भैया, इसका सीबीआई जगह हम क्वेश्चन दे दिए, अभी उसको उठाएंगे। घपलाबाजी जो जो हॉस्पिटल किया उसको जांच करवा के उस पर कार्रवाई करेंगे। मोदी जी क्या बोले, खाएंगे ना खाने देंगे, सरकारी पैसा हड़प लेंगे, ऐसा थोड़ा होने देंगे, है कि ना भैया। मामला हम सरकार के संज्ञान में देके धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और डीसी मैडम को बोलेंगे, स्टार्टल हॉस्पिटल प्रबंधन को बुलवाकर उस पर रेट तय करवाएंगे। बीसीसीएल वाला क्या बता रहे थे? बीसीसीएल में भी क्या, बीसीसीएल के कुछ ऐसे अधिकारी है जो इसका घपलाबाजी कर रहा है, जो बीसीसीएल से टाइप है जो हॉस्पिटल, उसमें भी बहुत बड़ा घपलाबाजी है। आपको क्या रेट, पैसा क्या लेगा, कैसे कहाँ हॉस्पिटल रेफर करना, क्या करना, उसको रेट तय होता है कि कितना पैसा दे रहा है, उस हिसाब से हॉस्पिटल में रेफर करता है। कब से धरना का ये हम 12 तारीख के बाद घोषणा करेंगे और जरूर बहुत जल्द करेंगे, और नहीं किया तो उसके लिए कोई भी हम जन मुद्दा को लेकर, हमको आज जन समस्या को लेकर ही हम सांसद बने हैं, उनका समस्या का निदान करना मेरा काम है। हम चुपचाप थोड़े बैठेंगे हैं? और हर कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए हमको सब कुछ करना भी है। सुबह में काफी पेशेंट आए थे MP साहब, इसी के लिए 4 पेशेंट आया अभी, लोगों ने कंप्लेन किया है। तो इस तरह के कई एक मामला है झारखंड प्रदेश में जो सरकार विफल रहा, नहीं रोक पाई, नहीं कर पाई, या सरकार का संरक्षण होगा। वैसे गलत काम करने या करवाने वाले का संरक्षण होगा तभी तो। आज देखिए मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के मुंह से ये शोभा नहीं दे रही है कि बिहार से, तो जमशेदपुर में, झारखंड में, धनबाद में जो लोग बसे हुए हैं, जो लोग यहाँ कमा खा रहे हैं, वो घुसपैठी है। अभी देखेंगे नहीं, बोला सो आप लोग सुनेंगे नहीं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मानसिकता है। घुसपैठी और आम जनता में उसको फर्क नहीं समझ में आ रहा है, इंसान और जल्लाद में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। क्राइम करने वाला और एक समाज सेवा करने वाला को उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान का फर्क क्या है, कौन क्या काम दायित्व करता है। हमें लगता है धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोला पॉपुलेशन बढ़ गया। पॉपुलेशन क्या बांग्लादेशी लोग का बढ़ा है? बताइए ना। अगर हमारे देश के लोग अगर आके कहीं पे भी जाके कमा सकता है, खा सकता है, रह सकता है, क्या परमिशन है कि बांग्लादेश के लोग गैर तरीके से आदिवासी की जमीन लूटे, जाके कब्जा करे जमीन? ये स्थिति है, सरकार का मानसिकता है बांग्लादेश के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति। ये सोच सकते हैं कि इनका मानसिकता किस तरह से हमारे देशवासियों के प्रति है, हमारे धनबाद, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग के लोगों के प्रति किस तरह से है, ये आप सोच ही सकते हैं। एक और सवाल है, जो जीवन में कभी कोई काम कांग्रेस किया ही नहीं है,
उसके पास कुछ भी रख दीजिए तो बस वही हाल है। उसको कोई हाँ ना अच्छा खराब को समझ में आ रहा है, उसका नेता को ही नहीं आता है। राहुल गांधी जी को क्या समझ में आ रहा है? आप सोच लीजिए, महाभारत में जितने हमारे देवता लोग थे, जितने महापुरुष थे, जितने एक से एक वीर थे, उनको किस तरह से उनका नाम से संबोधन से पुकारा जा रहा है। आप देखिए, मुख्यमंत्री की मैया जो सरकार को अभी प्रस्ताव आएगा, दूसरा बार जो मिले ना, अगले बार तो हम सूचना दिए कि हमारा धनबाद लोकसभा वासियों के लिए एयरपोर्ट का जो बहुत लंबे समय से डिमांड है, यहाँ के लोगों की इच्छा है, और इच्छा नहीं है, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ की उस तरह का स्थिति है, यहाँ पे सारे व्यवस्था है। तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, तो यहाँ पे आने में सुविधा हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बाहर से डॉक्टर आ सके, यहाँ के लोग भी दूसरे स्टेट में जा सके, दूसरे राज्य में जा सके। इसके लिए हम लोगों ने विवरण दे चुके हैं पूरा विस्तार रूप से। तो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया, तुरंत बोला अपने पीएस से हमारे सामने कि तुरंत राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज रहा है। राज्य सरकार जैसे जमीन अलॉटमेंट हम लोग को कर देंगे, हम ये विश्वास दिलाते हैं तुरंत जितना जल्दी राज्य सरकार का अगर देरी नहीं हुआ, राज्य सरकार अगर कोताही नहीं बरती, तो मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द आप लोगों के सामने उसका कार्य शुरू हो चुका है। पानी आने से भी दुख होता है, पानी नहीं आने से दुख होता है, वही स्थिति में हम फंसे हुए उसमें। बात समझ रहे ना? अब फ्लाईओवर बनने से भी कुछ लोग को बोल रहा है कि नहीं फ्लाईओवर बनने से ये स्थिति हो जाएगा, और फ्लाईओवर बनने से कुछ लोग बोलता है जाम से मुक्ति मिल जाएगा। तो अब क्या करना आप लोग विचार दीजिए, आप लोग जो बोलिएगा, क्या कि जनता के बीच में आप लोग जा रहे। रिंग रोड बन रहा है, आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए अब स्टार्ट बहुत जल्द उसको कर रहे हैं हम लोग। रिंग रोड नहीं, फ्लाईओवर ऐसा बनेगा जो बाहर बाहर सारे लोग निकल उसमें अभी जो अड़चन दूर होगा। समस्या का समाधान इंसान ही करता है ना, तो उसका तो दूर करेंगे। और इसका भी आप लोग मदद कीजिए हमको, आप लोग हमसे ज़्यादा मिलते हैं लोग से, आप लोग तो सब पार्टी के नेता से मिलते हैं, हम तो एक ही पार्टी बीजेपी के नेता से मिलते हैं। और जो समाज सेवी है, जो कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए धनबाद के लिए, सेल तो अब आपके पास हो गया ना, मतलब सांसद हैं तो आपके साथ वो संसाधन जुड़ गया है जो उसको निराकरण कर सकता है। निराकरण करने में आप लोग सहयोग कीजिए हमको, क्या अच्छा होगा ये आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानिएगा। दूसरा ये कि इस विभागीय संबंधित विभागीय जो भी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, डीसी मैडम से भी बात करेंगे, और बात करके इसको समाधान कैसे निकले, कैसे वर्षा से मुक्ति, मतलब वर्षा जो पानी जमा हो जाता है उसके लिए परेशानी हो रहा है, उसको कैसे समाधान करें, इसके लिए भी हम लोग जरूर बात करेंगे। इसको टीम बनाकर हम लोग डीसी मैडम से और सारे लोग को हम लोग बुलाएंगे। और इस पर देखिए कुछ ऐसे अपार्टमेंट बना हुआ जो क्या हम बोल सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं कि मतलब कि इस तरह से नाली बंद कर देना, जाम कर देना, कुछ ऐसे जगह हुआ है, तो उसको भी जरूर हम लोग सफाई करवाएंगे और उसको हम लोग काम करवाने पर। अभी हम लोग गए थे यहाँ से आपका क्या बोलते हैं वहाँ मेमको मोड़ से, वहाँ से भी कुछ लोग गए थे कि कुछ अपार्टमेंट वाले लोग मतलब अभी बाउंड्री कर रहा तो बंद कर दिया, तो पूरा मोहल्ला भर गया। तो उसको भी हम लोग बात करेंगे, ऐसे लोगों से संपर्क करके हम लोग समाधान करेंगे उसका। मैं ये विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और हमारे जिला के और हमारे लोकसभा क्षेत्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी जितने बड़े भाई, जितने नेतागण हैं, जितने नेतृगण हैं, उनका आशीर्वाद सहयोग मिला और हमें ये जिम्मेवारी चुनाव जिताने के बाद दिया है। इस पर खरा उतरते हुए धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनका सेवा करने का शुरुआत मैं कर रहा हूं, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भी सहयोग, बड़े भाई लोग आप लोग हैं, छोटे भाई हैं, सभी लोगों का सहयोग आशीर्वाद हमें मिले और धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का आप लोगों का भी सहयोग और आशीर्वाद मुझे दे। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि जरूर धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और उसी के निहित हमारे प्रमुख बिंदु जो हैं 2024 और 25 का बजट, जो हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 24 और 25 का बजट जो लाया है, उसके लेके विशेष रूप से विवरण इसमें दिया गया है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। हम दोनों कॉपी आप लोग को दे देंगे, आप लोग मिल गया ना, आप लोग इसको विस्तार रूप से देख लीजिएगा। ये हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों को, पूरे भारतवर्ष के हर क्षेत्र को देखते हुए, हर स्टेट को देखते हुए ये बजट लाया है। और मुझे पूरा विश्वास है इस बजट से देश विकास के क्षेत्र में, लोगों को रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमें लगता है कि हर क्षेत्र में इन्होंने ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया है। और मुझे मोदी जी के नेतृत्व के प्रति पूरे देश के लोगों को जो और विश्वास बढ़ता जा रहा है, इस विश्वास के प्रति
पूरे देशवासियों को भी मैं आभार प्रकट करता हूं और इसी प्रकार विश्वास बना रहे मोदी जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति और हमारे अमित शाह जी के प्रति, हमारे जेपी नड्डा जी के प्रति और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति इसी प्रकार विश्वास बनता रहे। ये सत्य और धर्म के चलने वाली, मानव सेवा के प्रति सिर्फ और चिंतित और चिंता करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता निश्चित तौर पर उस दिशा में चलकर हम लोग सेवा के साथ इस क्षेत्र को, विकास के क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष को मोदी जी के नेतृत्व में विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अनुकूलनिकता के आधार पर वो काम करने के लिए ये बजट है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए, समाज वैसी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के प्रति, विभिन्नता और सेवाएं, शरीर विकास, ऊर्जा सुरक्षा, संचारण, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सुधार कैसे हो, इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि दूरदृष्टि मोदी जी के कितना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होना चाहिए, क्या होगा, इसके लिए भी ये प्रावधान रखा गया है। इसलिए मैं आप लोग से बस इतना ही फिर अपनी बात को बोलते हुए कि आप लोग का सहयोग, आशीर्वाद, सहयोग मिलता रहे हमारे प्रति, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं के प्रति, हमारे मोदी जी के प्रति। सदैव इस देश के साथ साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का जरूर काम करेंगे।